ऑलराइट। तो मैं क्या कह रहा था कि आज जो हम लोग सीखने वाले हैं वो क्या सीखने वाले हैं, गूगल एड्स के बारे में हम लोग सीखने वाले हैं। गूगल एड्स होता क्या है, गूगल एड्स कहाँ दिखता है, गूगल एड कैसे दिखता है, गूगल एड में क्या क्या चीज़ें हैं जो दिखाई देती हैं, ठीक है, और किस तरीके से एक बेसिक सेटअप जो होता है गूगल एड्स का वो हम करने वाले हैं, और धीरे धीरे सारे स्टेप्स को एक एक करके देखेंगे। ऑलराइट। तो नॉर्मली अगर आप लोग को कुछ पूछना है कि भाई गूगल एड्स में क्या चीज़ें ऐसी हैं जो होती हैं, अगर आपका कुछ में है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज मैं डायरेक्ट स्टार्ट करूंगा, फिर धीरे धीरे चीज़ों को हम देखेंगे। ठीक है। सर चलो। एक बार बताओ, हम्म। ये जो गूगल एड्स वाला जो कॉन्सेप्ट है, हम्म। ये ओनली गूगल पे ही शो होगा ना? लाइक जैसे सर्च इंजन भी बहुत है, हाँ। जैसे माइक्रोसॉफ्ट का भी सर्च इंजन है, हम्म। बहुत बहुत उन पे थोड़ी ना शो होगा गूगल का। गूगल के ऐड उनमें भी शो होता है, लेकिन उसके लिए आपके पास गूगल एड्स के अंदर ऑप्शन होता है। अगर आप उसको सेलेक्ट करते हो तो वो वहाँ पे भी दिखेगा। क्यों? क्योंकि उसके सर्च पार्टनर्स हैं वो, गूगल के ही सर्च पार्टनर्स हैं, तो अदर नेटवर्क्स हो गए वो। आपने ठीक है। फेसबुक में भी देखा था, हम्म। एक था ना हमारे पास प्लेसमेंट के अंदर ऑप्शन, हाँ हाँ हाँ। कौन सा था वो, एडवांस नेटवर्किंग कुछ था ना उसमें। प्लेटफॉर्म वगैरह में जाके। हाँ, प्लेटफॉर्म प्लेसमेंट्स के अंदर जाके उसमें 4 ऑप्शन आते थे, इंस्टा, फेसबुक, आपका इसमें एक तीसरा ऑप्शन आता था जो कि था नेटवर्किंग के नाम से कुछ, ठीक है। हाँ हाँ, तो प्लेसमेंट। हाँ, तो वो जो अलग नेटवर्क करता था ना वो वही था। ये भी इसी के अंदर भी फेसबुक के मतलब गूगल एड्स के अंदर भी वो चीज़ है कि अगर आप चाहते हो कि भाई उन पार्टनर्स के पास भी दिखे हमारा ऐड, तो आपको वो सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर नहीं ओके। करोगे तो वहाँ पे वो नहीं दिखेगा, यू विल गेट द ऑप्शन फॉर दैट। ऑलराइट। तो गॉट इट। कहीं ना कहीं अब अलग अलग प्लेटफॉर्म पे दिखेगा, आपके प्लेटफॉर्म पे तो दिखेगा ही। ठीक है। और सबसे ज़्यादा अच्छा रहता है जब आप अपने प्लेटफॉर्म पे ही उसको रन करते हो, क्योंकि गूगल जो है, जो एक सर्च इंजन है, वो सर्च के मामले में नंबर 1 पे आता है। सबसे ज़्यादा ट्रैफिक भी कहीं ना कहीं यहीं आता है, जब किसी को सर्च करना हो यहीं आता है। चलो अब तो चैट जीपीटी है, एआई है वो, उनका तो अलग बात है, उसमें तो एक एआई आपको आंसर कर रहा है। ठीक है। तो वहाँ रिसर्च के लिए अब लोग जाने लगे हैं, बट पहले अभी तक जो चीज़ थी कि भाई मुझे कुछ सर्च करना है, नॉर्मली कुछ सर्च करना है, तो आई विल गो टू गूगल ओनली, ना कि चैट जीपीटी। चैट जीपीटी आने के बाद से बहुत सारे ऑडियंस वहाँ डिवाइड हो गई है, क्योंकि इंस्टेड ऑफ रीडिंग अदर्स आर्टिकल, वो एआई का जो आंसर है वो सुनना पसंद करते हैं, तो वो वहाँ जा रहे हैं। अदरवाइज दिस इज द फर्स्ट, आप कह लीजिए कि नंबर 1 आप कह लीजिए प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सबसे ज़्यादा ट्रैफिक है जो आता है सर्च के मामले में। इसलिए हम इसको कहीं ना कहीं यूज़ करते हैं और यहीं से रिजल्ट्स लाने की कोशिश करते हैं। ऑलराइट। तो चलो मैं आपको सबसे पहले गूगल एड्स का कुछ चीज़ें दिखाता हूँ कि भाई गूगल एड्स दिखता कैसे है। देखो, नॉर्मली अगर आप गूगल पे आते हो, आप गूगल पे आए और यहाँ पे आके आपने कुछ सर्च किया, जैसे मैं लिखता हूँ बेस्ट डेंटल क्लिनिक नियर मी। अब यहाँ देख रहे हो आप, इसको मैं नोट डाउन कर देता हूँ। अब यहाँ देख रहे हो आपको स्पॉन्सर करके लिखा आ रहा है। इस स्पॉन्सर का मतलब है कि ये एक ऐड है। ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक ये पूरा एक ऐड है। अब इस ऐड में बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है। एक तो क्या है, आप यहाँ पे देख रहे हो, ये एक इस कंपनी का नेम कह लीजिए या उनके वेबसाइट का यूआरएल कह लीजिए। ठीक है। लेकिन ये एक नाम है जो कहीं ना कहीं वेबसाइट का फ्रंट नेम ही आता है, और ये आपको जहाँ लैंड करा रहा है उसका पर्टिकुलर यूआरएल उसका नीचे आपको देखने को मिलता है। इसके नीचे इसको हम कहते हैं हेडलाइन, दिस इज कॉल्ड हेडलाइन। और ये वाला आप यूआरएल कह सकते हैं कि देखो पहले आएगा इसमें, उसके अंदर क्लियर है, उसके अंदर अलाइनर्स हैं, तो ये कहीं ना कहीं अलाइनर्स के पर्टिकुलर पेज के अंदर ये क्या करेगा, हमको लेकर जाएगा। ठीक है। बट ये सिर्फ दिखाने के लिए होता है। अगर आप इस पर होवर कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे नीचे आपको होवर करने पे यूआरएल एक नजर आएगा। आप उसमें देख सकते हैं कि कहाँ ले जा रहा है, डेंटिस्ट इन गुड़गांव एक नाम से एक पेज है जिसके अंदर ये मुझे लेकर जाएगा, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो। और गूगल एड्स में जब तक हम इस पर क्लिक नहीं करते हमारा पैसा नहीं कटता, मतलब जिसका ये ऐड है उसका पैसा नहीं कटता। तो जब तक हम इस पर क्लिक नहीं करेंगे उसका कोई पैसा डिडक्ट नहीं होगा, इसलिए हम इसको पीपीसी भी कहते हैं, पे पर क्लिक हम इसको कहते हैं। ठीक है। तो ये चीज़ें जो हैं गूगल एड्स के अंदर होती है। इसके अलावा आप यहाँ देखेंगे, इसको हम कहते हैं टाइटल, दिस इज कॉल्ड टाइटल, या आप कह लीजिए हेडलाइन नॉर्मली। ठीक है। हेडलाइन बहुत सारे लिखते हैं, कोई एक हेडलाइन हमको यहाँ पे देखने को मिलता है, हम वो आपको दिखाएंगे बाद में। उसके नीचे ये होता है डिस्क्रिप्शन,
और ये जो आप नीचे देख रहे हो ना, इसको कहते हैं हम साइट लिंक, जो कहीं ना कहीं एक्सटेंशन है। ऐड कहीं ना कहीं यहीं तक ही होता है बेसिकली, बेसिक ऐड जो है वो यहाँ तक होता है, ऊपर से लेके यहाँ तक। लेकिन जब उसमें बुक कंसल्टेशन ना हो या कॉन्टैक्ट और उसमें लिंक भी दिख रहा हो, तो ये होते हैं अलग से एक्सटेंशन, इनको हम एक्सटेंशन कहते हैं। और इन एक्सटेंशंस के भी अलग अलग नेम होते हैं, ठीक है। इस ये वाला जो एक्सटेंशन फिलहाल लगा हुआ है, हालांकि हम सीखेंगे आगे चल के, बट इस एक्सटेंशन को हम कहते हैं साइट लिंक, ठीक है। इसके नीचे जो लगा हुआ है इसको हम कहते हैं कॉल आउट, ठीक है। तो ये कॉल आउट एक्सटेंशन है, ये साइट लिंक एक्सटेंशन है। ऐसे ही फॉर्म वाला एक्सटेंशन भी होता है, होता तो यहाँ पे दिखाई देता, देखो इनके में इतना है, लेकिन दूसरे वाले में देखो और भी कम है। वो इसलिए कम है, इन्होंने डाला नहीं होगा, इसलिए इनके में नहीं आया है, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग एड्स होते हैं, ठीक है। ये इनको हम कहते हैं सर्च एड, ठीक है। अब ये सर्च एड कैसे कहलाए, क्योंकि मैंने यहाँ पे सर्च किया और मुझे सर्च के बेसिस पर रिजल्ट दिखाई दिया, इसको हम कहते हैं सर्च ऐड। ऐसे हमारे इसके अंदर डिस्प्ले ऐड होते हैं, ऐसे ही हमारे इसके अंदर आप वो कहते हैं ना कि गूगल के अंदर या जीमेल के अंदर भी आप जाते हो तो वहाँ पे भी आपको एड्स दिखाई देती हैं, वो भी कहीं ना कहीं इन्हीं की एड्स होती हैं, ठीक है। तो जैसे ये एक मैंने बोला आपको, चलो ये क्या है, सर्च ऐड है। अगर मैं आपको बोलूँ डिस्प्ले ऐड के बारे में, तो मैं आपको डिस्प्ले ऐड भी दिखा देता हूँ कि डिस्प्ले ऐड कैसा होता है। ये तो हो गया सर्च ऐड, ठीक है। अब डिस्प्ले ऐड के लिए मान के चलो कुछ हम टॉपिक लिखते हैं, जैसे कि हाउ टू बी फिट। अब डिस्प्ले ऐड तो किसी के वेबसाइट के अंदर दिखाई देगा, ठीक है। उसके वेबसाइट के अंदर वो कोई सेक्शन होगा जहाँ पे वो ऐड दिखाई देगा। तो मैं नॉर्मली हाउ टू बी फिट करके लिखता हूँ और कोई ब्लॉग ओपन करता हूँ जिसके अंदर कहीं ना कहीं वो हमें दिखाई देगा। लेट्स ओपन दिस एंड चेक वेदर इट हैज़ और नॉट, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने अपॉइंटमेंट एट मायो क्लिनिक, इनका अपना ही इन्होंने डाला हुआ है। They don't have ads, I see. Let's open another wiki how को ओपन करके देखते हैं। या हियर यू सी, देखो ये आप सेक्शन देख रहे हो, ये वाला सेक्शन देखो, एडवर्टीजमेंट लिखा हुआ है इसमें, और इसके नीचे ये सेक्शन है। so this section is ad, this is called display ad, ठीक है। तो डिस्प्ले ऐड के लिए अलग अलग तरीके के आपको इमेजेस यूज करने पड़ते हैं इसके अंदर, उसको लेकर ही आपका डिस्प्ले ऐड दिखाई देता है। और आपको सेलेक्ट करना पड़ता है कि किस टाइप के वेबसाइट पे मुझे ये एड्स दिखाने हैं, एजुकेशन टाइप वेबसाइट्स पे दिखाने हैं या हेल्थ एंड फिटनेस के ऊपर है, अलग अलग कैटेगरीज होती हैं उनके ऊपर दिखाने हैं। ऐसा नहीं है कि वो कहीं पे भी दिखा देगा आपका ऐड, वो रिलेवेंसी वो मेंटेन करके रखेगा आपका, ऑलराइट। देखो यहाँ पे भी एक ऐड है, ये आप देख पा रहे हो। मैं चाहूँ तो इसको क्रॉस भी कर सकता हूँ ऐसे करके, यहाँ पे भी इसको क्रॉस कर सकता हूँ। यू सी स्टॉप सीइंग दिस ऐड करके यहाँ पे लिखा आ रहा है, अगर मैं करूँगा क्लिक तो ये ऐड मुझे नहीं दिखाई देगा इसके हिसाब से। देखो यहाँ पे नीचे का और है, यहाँ पे भी एक ऐड है, बहुत सारे ऐड दिखाई दे रहे हैं। इस तरीके से विकी हाउ इनके पास ये एड्स हैं, इन्होंने एडसेंस का अप्रूवल लिया हुआ है, इसके वेबसाइट में ऐड दिख रहा है। और ऐड के यहाँ पे क्लिक पे पैसा नहीं कटते, यहाँ व्यूज़ पे पैसे कटते हैं, इंप्रेशन पे पैसे कटते हैं। तो जब इनके इंप्रेशन पे पैसे कट रहे होंगे तो कहीं ना कहीं जिसका ये वेबसाइट है उनको भी थोड़ा बहुत पैसा मिल रहा होगा। वो एडसेंस की बात है, वो हम अलग से उसको समझेंगे कभी, ठीक है। बट अभी हम एड्स का देख रहे थे। दिस इज हाउ यू सी योर डिस्प्ले ऐड, ऑलराइट। समझ में आया डिस्प्ले ऐड का। अब देखो तीसरा जो हमारा होता है, मैं कह रहा था कि भाई हमें ना क्या होता है, लोकल बिजनेस पता है आप लोग को, सभी को। अब देखो लोकल बिजनेस क्या होता है, जीएमबी वगैरह। अब मैं आपको लोकल में भी कुछ एड्स वगैरह दिखाता हूँ, जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन गुड़गांव, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया मैंने ऐसे करके। अब जैसे मैंने ये लिखा, आपको यहाँ पे मैप्स वगैरह भी कहीं ना कहीं दिखाई देगा, जैसे ये मैप्स हैं, हालांकि इसमें मुझे एड्स नज़र नहीं आ रहे हैं। यहाँ पे अगर जैसे मैं मोर प्लेसेस का देख लेता हूँ, ये रहा, नाउ यू सी स्पॉन्सर्ड, ये देख रहे हो आप, इनको हम कहते हैं जीएमबी एड्स। भाई नॉर्मली जीएमबी में आपके रिजल्ट्स दिखते हैं, लेकिन जीएमबी के ऊपर भी आपको एड्स दिखाई जाती हैं जो कि आपके ऐड कहलाते हैं। देखो ये स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है, उसके नीचे एनी मेरिया बेस्ट कंप्यूटर ट्रेनिंग करके है, ये डू कैट गुड़गांव करके कुछ है। तो ये दो ऐड जो हैं आपको दिखाई दे रहे हैं,
इस तरीके से आपको दिखाई देते हैं एड्स। ऑलराइट, तो ये होते हैं हमारे लोकल जीएमबी वाले एड्स, हम इनको कहते हैं कि भाई इससे हम सीधा क्या कहते हैं, आपका साइट कहाँ पर है, आपकी वेबसाइट क्या है, डायरेक्शन क्या होगी, कितना दूर है, वो सारी चीज़ें एड्रेस के साथ आपको कहीं ना कहीं पता लगती हैं लोकल एड्स को, तभी हम इनको लोकल एड्स कहते हैं। और नॉर्मली मैप का सेक्शन तभी आपको ज़्यादातर विजिबल होता है जब आप स्पेसिफिक लोकेशन करके लिखते हो और या नियर मी करके लिखते हो, तो ऐसे केस में आपको जीएमबी पहले आ जाता है, बाकी चीज़ें बाद में आती हैं। दीज आर द न वेज जो आपको रिजल्ट कहीं ना कहीं डिस्प्ले होती हैं। ऑलराइट, लोकेशन एक्सेस भी तो मांगता ही होगा ना। हाँ बिल्कुल, आपका जीएमबी होना चाहिए। इफ़ यू डोंट हैव जीएमबी यू विल नॉट बी एबल टू रन लोकल एड्स। ठीक है, तो वो बहुत ज़रूरी है। नॉर्मली अगर आप सर्च ऐड में वो एड्रेस करके वैसे नॉर्मली दिखाना चाहते हो दिखा सकते हो, लेकिन वहाँ पे ऐसा सेक्शन नहीं आएगा, आपका यहाँ नहीं दिखेगा, यहाँ तभी दिखेगा जब आपका ये होगा। जैसे ये देखो वेबसाइट एंड डायरेक्शंस आ रहा है, अब मैं डायरेक्शन पे क्लिक करूँगा तो डायरेक्शन विल बी ओपन आप, है ना, फिर मैं वहाँ जाके उसको देख सकता हूँ। तो ये होते हैं हमारे एड्स जो कहीं ना कहीं इसमें दिखते हैं, जिसको हम लोकल एड्स भी कहते हैं। तो एक ये ऐड हो गया। मैं आपको एक और ऐड दिखाता हूँ, जो भाई गूगल में आपने ऐड देखा है कभी, मतलब जीमेल के अंदर ऐड देखा है? यस एग्जैक्टली, तो प्रमोशंस के अंदर हमारे पास एड्स जो हैं वो दिखाई देते हैं। तो मैं अगर आपको ये जीमेल यहाँ से ओपन करूँ एंड आई टेक यू टू द प्रमोशन सेक्शन, और प्रमोशन सेक्शन में दिखता है, ठीक है। इसके अलावा ज़्यादातर तो यही वाला सेक्शन, आप प्रमोशन में जाओगे तो यहीं पे आपको सबसे ज़्यादा आपके जो एड्स हैं वो दिखाई देते हैं, और दूसरा सोशल के अंदर आपको दिखाई देते हैं। ठीक है, इन दो सेक्शन में दिखाई देते हैं। हाँ हाँ, देखो ये, यस दीज आर एड्स। तो किसी ने ये ऐड रन किया होगा, जैसे एक गपशप है, इन्होंने ऐड रन किया होगा, उनका ऐड यहाँ दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये स्पॉन्सर्ड। तो जीमेल के अंदर भी ऐड दिखाई देती हैं, तो वो कुछ ऐसे दिखाई देती है। तो अगर आप कोई ऐड रन कर रहे हो और आप चाहते हो कभी मेरा ऐड जीमेल में भी दिखाई दे, सो दिस इज हाउ यू कैन मेक पीपल टू व्यू योर ऐड। राइट, तो ये है तरीका ऐड दिखाने का। तो ये एक ऐड है। इसके अलावा हमारा जो आता है वो आता है कोई यूट्यूब के अंदर हम ऐड कैसे दिखाते हैं। तो यूट्यूब के अंदर आपको पता ही है, नॉर्मली आप लोग वीडियोस देखते हैं उसके अंदर ऊपर ऐड आ जाते हैं, उनको हम इन स्ट्रीम एड्स कहीं ना कहीं कहते हैं, और वो आपको दिखाई देता है टॉप पे बिल्कुल, है ना। ऊपर स्किप करने का ऑप्शन होता है, उनको हम स्किपेबल ऐड भी कहते हैं। ठीक है, नॉन स्किपेबल एड्स भी होते हैं, ऐसे कि भाई जिसको स्किप ही नहीं कर सकते आप, वो चलता रहेगा अपना। ठीक है, और वो स्किपेबल जो नॉन स्किपेबल एड्स होते हैं वो ज़्यादा लंबा नहीं होता है, वो छोटा होता है। ठीक है, 10 सेकेंड मैक्स 15 सेकेंड का होगा, या 6 सेकेंड के भी लोग रखते हैं, तो उतना ही आप चला पाते हो और वो ऑटोमेटिक फिर हट जाता है। देर विल बी नो बटन और स्किपेबल बटन ना, यू कैन क्लिक टू स्किप दैट पर्टिकुलर ऐड, वो उसमें होता नहीं है। ऑलराइट, तो हमारा यूट्यूब का भी कुछ इस तरीके से होता है। तो ये समझ में आया कि कितने अलग अलग कहाँ कहाँ पे किस तरीके से ऐड हमें जो है वो दिखाई देते हैं जब हम गूगल एड्स करते हैं। ऑलराइट, तो चलो अब सीधा हम चलेंगे और हम चल के बनाएंगे अपना एक अकाउंट। गूगल ऐड रन करने के लिए गूगल का अपना एक ऐड मैनेजर है, उसको हम करते हैं लॉगिन और बनाते हैं वहाँ पे एक कैंपेन। ठीक है, तो मैं आपको लेके चलता हूँ सीधा, हम यहाँ पे जाएंगे और यहाँ लिखेंगे ads.google.com। जैसे फेसबुक का एड्स manager.facebook.com है, ऐसे ही गूगल का ads.google.com है। इसके लिए हम नॉर्मली गूगल में जाके उसमें ऐड मैनेजर का ऑप्शन आ जाए, ऐसा नहीं होता है। यहाँ हमें सीधा ads.google.com लिखना पड़ता है, या आप गूगल एड्स करके भी लिखोगे तो वही ऑप्शन आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक तो आपको यहाँ पे दिखाई देता है, ऐसे आप लिख के इसको कर सकते हैं। अदरवाइज आपके पास ये 9 डॉट्स हैं, इस पर आप क्लिक करते हो, इसके अंदर आपको गूगल एड्स मिल जाएगा। ये रहा गूगल एड्स, ये यहाँ पे आप क्लिक करके भी इसको ओपन कर सकते हो। ठीक है, ये गूगल्स के ये सारे टूल्स। तो यहाँ पे हम चलते हैं, यहाँ ads.google.com, इस पर एंटर करते हैं। नाउ दिस इज द सेक्शन जहाँ से हम लोग गूगल एड्स का आप देख पाते हैं कि भाई किस तरीके से इन्होंने एक रखा हुआ है। और यहाँ पे ये भी दिख रहे हैं, ऑफर दे रहे हैं आपको, कह रहे चूज योर ऑफर एंड गेट अप टू 60,000 इन एड्स क्रेडिट। ये कह रहा है कि अगर आप के पास ना इसके अंदर वैसे ऑप्शंस होते हैं, वैसे तो फिलहाल ये बोल रहे हैं चूज़ करने के लिए कि भाई आपको किस तरीके का चाहिए वो आप चूज़ कर लो। अगर आप इसमें जाओगे तो यू विल सी
कि देखो यहाँ पे अगर आप ऑफर है क्या है 20,000 का ऑफर है, 40 का है, 60 का है, ये बोल रहा है स्पेंड 20,000 इन विद गूगल एड्स विद द फर्स्ट 60 डेज टू अनलॉक द क्रेडिट। ये 20,000 रुपये वो आपको देंगे, लेकिन वो आपको एड स्पेंड करने के लिए ही देंगे, ये नहीं कि कैश दे देंगे आपको। वो पैसा देंगे जो पैसा आप दोबारा से स्पेंड कर सकते हो गूगल एड्स के अंदर, बट वो कह रहा है उसके लिए पहले आपको 20,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। एंड दिस अमाउंट इज विदाउट GST 20,000। सो विद GST दिस अमाउंट विल इंक्रीज। तो करीबन करीबन आप 24-25,000 रुपये आपको खर्च करने पड़ेंगे इन टोटल टू गेट दिस 20,000। बट योर अकाउंट शुड बी न्यू। अगर वो पुराना अकाउंट होगा या पहले से आपने चला रखा होगा तो काम नहीं करता। तो ऐसे तीनों के ऊपर टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, हालांकि हम वो बाद में देखेंगे। यस, नाउ द टाइम इज टू क्रिएट अ न्यू अकाउंट। देखो दो चीज़ें हैं, साइन इन या स्टार्ट नाउ। ऑलराइट, साइन इन करोगे तो भी सेम सेक्शन आएगा, स्टार्ट नाउ करोगे तो भी सेम सेक्शन आने वाला है, अगर आपका पहले से कोई ऐड अकाउंट आपने क्रिएट नहीं किया होगा तो। मेरे केस में मैंने पहले से बना रखा है, तो मैं चाहे स्टार्ट नाउ करूँ चाहे साइन इन, दोनों में मुझे वो एक ही सेक्शन दिखा क्योंकि ऑलरेडी हम साइंड इन, यहाँ पे मेरा अकाउंट जो ऑलरेडी साइन इन है, तो स्टार्ट नाउ करूँगा वो मुझे वहीं ले जाएगा। ठीक है, जैसे मैं स्टार्ट नाउ पे क्लिक करता हूँ एंड यू विल सी कि मुझे देखो ये चीज़ें कुछ नज़र आ रही हैं यहाँ पे जो पहले से बने हुए हैं। यहाँ पे ये आप जो देख पा रहे हो मेरे कुछ अकाउंट से पहले से बने हुए हैं, बट मैं आपको नए अकाउंट के साथ बताऊंगा। ठीक है, अब नए अकाउंट के लिए आप यहाँ पे जाते हो, देखो न्यू गूगल एड्स अकाउंट। यहाँ पे हर एक अकाउंट की एक आईडी होती है। देखो ये आईडी है, ये अकाउंट है उसकी आईडी है 296 ऐसे गूगल एड्स इसका आईडी है। ये मैंने नेम भी रखा हुआ है SSIDM, तो इसका एक आईडी है। ठीक है, ये एक डेमो क्लास के नाम से रखा है, इसकी भी एक आईडी है। तो सब अकाउंट्स के एक आईडी होते हैं, जैसे आपके फेसबुक में थे वैसे आपके गूगल में आईडीज होती हैं। इस आईडी को ही हम याद रखते हैं, मतलब याद रखना क्या है, नॉर्मली पता होना चाहिए कि ये आईडी है जिसके अंदर मेरे ये एड्स चल रहे हैं। हो सकता है मल्टीपल अकाउंट्स हो आपके पास, तो ऐसे करके आपको आईडी पता होनी चाहिए, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मैं कहाँ पे बनाया था, है ना। तो वो चीज़ें होती हैं। तो हमें हर एक आईडी जो है, अगर आप किसी दूसरे अलग अलग बिजनेस के लिए काम करते हैं, अलग अलग आईडी बनानी पड़ती है। ठीक है, ताकि उनका सेपरेट उसके अंदर रन कर पाएँ। इसके लिए अलग से फंड ऐड होता है, इसके लिए अलग से फंड ऐड होता है, इसके लिए अलग से फंड ऐड होगा। ये नहीं कि एक जगह फंड ऐड किया तो सभी मैटर रन कर पाएंगे, नहीं, इसके लिए अलग होगा, इसके लिए अलग होगा। इसके अंदर अगर आप मल्टीपल बिजनेसेस के भी ऐड रन करते हैं या एक ही बिजनेस के मल्टीपल अलग अलग टाइप के ऐड रन करते हैं, तो फंड वही वाला यूज़ होगा जो आपने लगाया है, अलग से यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऑलराइट, तो देखो मैं यहाँ पे ऑप्शन है न्यू गूगल एड्स अकाउंट। अब यहाँ पे उसके नीचे है स्विच गूगल अकाउंट। इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? न्यू गूगल एड अकाउंट का मतलब है कि इसी ईमेल आईडी के ऊपर एक नया एड अकाउंट जो है मेरा बनेगा, लेकिन स्विच गूगल अकाउंट का मतलब है कि हम ईमेल आईडी को स्विच करने की बात कर रहे हैं, कि भाई मैं दूसरे ईमेल आईडी से लॉग इन करूं इंस्टेड ऑफ दिस जो ऑलरेडी यहाँ पे है। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, सेम ईमेल आईडी रखेंगे, तो इसलिए हम न्यू गूगल एड्स अकाउंट में जाएंगे और यहाँ पे एक नया एड अकाउंट और ऐड करने वाले हैं। ऑलराइट, तो मैं यहाँ करूँगा क्लिक न्यू गूगल एड्स अकाउंट, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। अब ये हमारा पहला है, मतलब बिल्कुल इनिशियल स्टेज है, जब हम एक क्या कर रहे हैं, एक कैंपेन सेटअप करें, मतलब एक गूगल जो एड अकाउंट हम बनाने जा रहे हैं उसका नेम वेम वो जो है वो डिसाइड करेंगे। अब यहाँ देखो आईडी बन गई, ऊपर आप देख पाओगे 148521276, ये हमारी एक आईडी है जो पर्टिकुलरली इस कैंपेन की अब आ गई है यहाँ पे। इट इज़ इन सेटअप प्रोसेस, तो अभी हम सेटअप प्रोसेस में हैं। यहाँ पे आपको बोल रहा है कि भाई क्या क्या चीज़ें आपको डालनी है। आपको ऐड बिजनेस इन्फॉर्मेशन, क्रिएटिव एड्स हम यहाँ पे नहीं जाएंगे अभी, ना हम सेट बजट पे जाएंगे, हम सिर्फ ऐड बिजनेस इन्फॉर्मेशन अभी करेंगे और एक जो कैंपेन है उसको क्रिएट करेंगे। ठीक है, कैंपेन मतलब अपना जो अकाउंट है गूगल ऐड अकाउंट उसको क्रिएट करेंगे और बाद में हम थोड़ा सा डैशबोर्ड को फिर एक्सप्लोर करेंगे। उसके बाद हम कहीं ना कहीं एक कैंपेन क्रिएट करेंगे, मतलब एक ऐड क्रिएट करेंगे। ऑलराइट, तो यहाँ चलते हैं, सीधा देख रहे हो आप इस तरीके से ये आ रहा है। यहाँ करते हैं हम इस पर क्रिएट और ये वाला सेक्शन ओपन हो जाएगा। क्रिएट, नाउ इट इज आस्किंग अस, भाई आप यहाँ पे देख रहे हो पहला ऑप्शन ये वाला ऑप्शन आ रहा है ऐड बिजनेस इन्फॉर्मेशन। सो दिस इज द सेक्शन वेयर वी हैव टू राइट। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ व्हाट इज योर बिजनेस नेम, मैं यहाँ लिख देता हूँ SSIDM डेमो WB। ठीक है, WB मतलब वीकली बैचेस का नाम, कि मैंने यहाँ पे डाल दिया ऐसे, तो आप लोग को पता लग जाएगा कि भाई हमने यही नाम रखा था और यही नाम हमें वहाँ पीछे जब मैं आपको बताया था ना SSIDM लिखा है या ये लिखा है, वहाँ पे ये नेम डिस्प्ले होगा। ठीक है, ये पूछ रहा है वेबसाइट, व्हाट इज योर वेबसाइट। सो फॉर द वेबसाइट आई एम जस्ट पुटिंग माई वेबसाइट। देखो ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप अपना वेबसाइट डालो,
जिनके पास नहीं है वो कोई और वेबसाइट भी डाल सकते हैं, जस्ट फॉर नाउ। ऐसा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है कि हमें डालना ही है, अपना ही वेबसाइट होना चाहिए, इट इज़ नॉट नेसेसरी। क्लाइंट के लिए मान के चलो कर रहा हूँ मैं, क्लाइंट का डाल देता, है ना, किसी और के लिए कर रहा हूँ किसी और का डाल देता। तो वो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। 3 ऑप्शन होते हैं आपके पास, या तो आप भाई वेबसाइट डालो, या तो आप यहाँ पे फ़ोन नंबर डालो, ठीक है, जैसे क्लिक करोगे तो फ़ोन नंबर मांगेगा, इंडिया सेलेक्ट करके यहाँ पे फ़ोन नंबर डालना है, या तो गो टू माई ऐप डाउनलोड पेज, ठीक है, आपका कोई ऐप है उसका डाउनलोड आपका पेज है जहाँ पे मतलब जहाँ से उसको डाउनलोड करते हैं, वहाँ का लिंक आपको यहाँ पर डालना पड़ता है। तो ये दिस इज़ द सेक्शन, आप यहाँ से ऐड करेंगे, उस पर्टिकुलर आपका लिंक आ जाएगा, वो आपको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, लिखने के बाद। तो इस तरीके से आप इसको करते हैं। तो हमें क्या करना है, फिलहाल हम वेबसाइट के लिए जैसे मैं बोल रहा था, तो हम यही डालते हैं और इसको यहाँ से करते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट। तो जैसे हम इस पर नेक्स्ट करेंगे, नाउ यहाँ पे अब देखो आपका ये वाला हो गया अबाउट योर बिजनेस। नाउ द सेकंड सेक्शन इज लिंक अकाउंट्स। अब आपके पास यूट्यूब चैनल है, आपके पास मर्चेंट अकाउंट है, आपके पास बिजनेस पोर्टफोलियो है, आपके पास फ़ोन नंबर नहीं है ऑलरेडी, ये देखो मेरा फ़ोन नंबर ये डिस्प्ले कर रहा है। तो कह रहा है कि आप इसको ऐड करना चाहते हो ताकि वो ऐड में दिखाई दे, तो आप इनको ऐड कर सकते हो, बट फॉर नाउ आई डोंट वांट टू ऐड एनीथिंग, मैं ऐड नहीं करना चाहता। तो इस स्टेप को मैं क्या कर सकता हूँ, स्किप कर सकता हूँ, आई कैन स्किप फ्रॉम हियर। तो जैसे मैंने स्किप किया, अब ये बोल रहा है देखो यहाँ पे क्रिएट कैंपेन। अब मैं कैंपेन वाले सेक्शन में आ गया, बट जैसे मैंने आपको बोला था कि भाई मुझे ऐड नहीं क्रिएट करना है, मुझे सिर्फ अकाउंट क्रिएट करना है ताकि मैं डैशबोर्ड में जा सकूँ। कौन से डैशबोर्ड में जा सकूँ, आपको मैं दिखा देता हूँ मैं किस डैशबोर्ड में जाने की बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ एड्स डॉट, मैं एक और ओपन कर लेता हूँ यहाँ साइड में, ताकि मैं आपको पुराने अकाउंट में लेके जा सकूँ। अगेन आई क्लिक ऑन स्टार्ट नाउ, यहाँ जैसे आ गया। अब मैं यहाँ जा रहा हूँ इसमें SSIDM, इसमें ओपन कर लेता हूँ, मेरा पुराना अकाउंट है। अब ये क्या करते, देखो ये वाला डैशबोर्ड ओपन हो गया। ये है वो डैशबोर्ड जो कहीं ना कहीं आपको भी ओपन करना पड़ेगा, लेकिन इसी को ओपन करने के लिए मेरे को बहुत सारे स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। अगर आप इसमें देखोगे तो ये बोल रहा है कि कैंपेन बनाओ, पूरा का पूरा बजट वगैरह लगाओ, पूरा का पूरा आपका कैंपेन मतलब एक ऐड रेडी हो जाएगा मार्केट में देखने के लिए। तो इतना सारा काम क्यों करूँ अगर मुझे सिर्फ डैशबोर्ड खोलना है तो इतना सारा काम ना करने के लिए मेरे पास ऑप्शन देता है ये कि भाई आपको ऐड, यहाँ पे ऑप्शन तो आ गया कि क्रिएट योर ऐड, क्रिएट योर कैंपेन मतलब, ठीक है, मुझे तो बनाना नहीं है। यहाँ पे स्किप का ऑप्शन भी है, लेकिन नीचे आपको एक और ऑप्शन मिलता है यहाँ पे, सेटअप एन अकाउंट ओनली, इसका ऑप्शन आता है आपके पास। और मैंने आपको बोला कि मैं सिर्फ एक अकाउंट क्रिएट करूँगा, मतलब ये एक अकाउंट जिस तरीके से है, ये एक अकाउंट है जिसका देखो ये यहाँ पे आप ID, उसके सामने उसका नेम, ये आप देख पा रहे हो। तो मैं जो एक बना रहा हूँ ये भी सिर्फ एक क्या बना रहा हूँ, मैं सिर्फ एक अकाउंट बनाना चाहता हूँ, मैं ऐड नहीं क्रिएट कर रहा हूँ, अभी मैं कैंपेन नहीं क्रिएट कर रहा हूँ। तो ऐसे में मैं यहाँ पे इसको क्लिक करूँगा, सेटअप एन अकाउंट ओनली, फर्स्ट टाइम क्योंकि कर रहा हूँ तो हम एक यही क्रिएट करेंगे। इस पर क्लिक करता हूँ, जैसे इस पर क्लिक करूँगा सेटअप एन अकाउंट ओनली, ये मुझसे बिलिंग जो डिटेल्स है ये मांग रहा है, ये हमें डालना पड़ता है। फॉर द इनिशियल स्टेज वी हैव टू फिल दिस, वो मैंडेटरी है, करना पड़ेगा। तो हम इसको कर देते हैं यहाँ से, उसके बाद करते हैं कंटिन्यू। इसको ध्यान से देखिएगा वाला सेक्शन, ये सेक्शन में हर कोई अटक जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इन्हें करना पड़ेगा। आपके केस में देखो मेरे में ऑलरेडी जो मेरा पुराना, जो मेरे बाकी अकाउंट्स हैं उसी का इसने ये डिटेल उठा लिया, आपके में आपको डालना पड़ेगा। हो सकता है यहाँ पे आपके केस में ऑफर कोड भी दिखा दे यहाँ नीचे कुछ, ठीक है, बट यहाँ पे कुछ नहीं करना है, इसको इंडिया रहने देना है, इंडिया ही रहेंगे इसको। यहाँ पे पेमेंट प्रोफाइल में आपको चेंज में क्लिक करके, अगर नहीं आएगा तो डायरेक्ट आपको ऐड का ऑप्शन आएगा, आपको क्लिक करना है। और यहाँ पे मेरे बहुत सारे देखो यहाँ पे ऑलरेडी हैं, लेकिन मैं आपको एक नया क्रिएट करके दिखाता हूँ पेमेंट प्रोफाइल, पर्टिकुलरली मैं इसे काउंट क्लिक करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन आएगा, देखो ये क्रिएट न्यू पेमेंट प्रोफाइल, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। और यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन नेम, जो भी आपका एक ऑर्गेनाइजेशन नेम है, जैसे मैंने रखा था SSIDM डेमो WB, ऐसे मान के चलो यही ऑर्गेनाइजेशन नेम है मेरा, मैंने इसको डाल दिया। एड्रेस वगैरह आपको डालना पड़ेगा, ये आप डालेंगे। स्टेट सेलेक्ट करो, स्टेट में हम UP कर देते हैं यहाँ पे, और यहाँ से करते हैं क्रिएट। तो ये मेरा जो प्रोफाइल है वो क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। देखो ये आगे क्रिएट। तो प्रोफाइल क्रिएट करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो करना पड़ेगा आपको, ठीक है। बिना प्रोफाइल क्रिएट करे आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अब नीचे आ रहा है आपको पेमेंट मेथड, आपको पेमेंट मेथड भी ऐड करना पड़ेगा कि इन फ्यूचर आप कैसे पेमेंट करना चाहते हो। हालांकि आप अलग अलग तरीके से कर सकते हो, बट इनिशियल स्टेज में आपको एक पेमेंट सेलेक्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पे आप प्लस में जाओगे,
एंड यू गेट 3 ऑप्शंस लाइक दिस, ठीक है। ऐड क्रेडिट और डेबिट कार्ड, पे विद नेट बैंकिंग, पे विद बैंक ट्रांसफर। अब इनका मतलब भी समझ लो क्या होता है। ऐड क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का क्या मतलब होता है? जब आप अपने अकाउंट में कहते हैं ना कि पेमेंट का प्रोसेस रखना चाहते हैं, तो उसके लिए आप डेबिट कार्ड एक बार ऐड कर देंगे और हमेशा अब उसी डेबिट कार्ड को यूज़ करके पेमेंट को ऐड करेंगे। तो उसके लिए आपको ये वाला सेक्शन चूज़ करना पड़ता है। वो क्लिक हो गया, हम इसको एक बार कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे विथ नेट बैंकिंग, नेट बैंकिंग आपको पता ही, नेट बैंकिंग के थ्रू हम लोग एक बार इसकी कनेक्टिविटी कर देंगे। तीसरा है पे विथ बैंक ट्रांसफर। अब बैंक ट्रांसफर क्या होता है? पे विथ बैंक ट्रांसफर, एनी आइडिया? अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि भाई पे विथ बैंक ट्रांसफर इसका क्या मतलब होगा, क्या है इसके पीछे से सिनेरियो, तो आप क्या बोलेंगे? हर बार पैसे कटने से पहले हम कुछ ट्रांसफर करेंगे ऐसा कुछ। यहाँ पे क्या होता है कि पैसा हमें किसको ट्रांसफ़र करना पड़ता है? यहाँ से पहले हम पर्टिकुलरली उन जो गूगल एड्स वाले हैं उनको पैसा ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है। नॉर्मली आप ड्राफ्ट के थ्रू करते हैं या आप नॉर्मल सीधा उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। इस तरीके से आप पैसा यहाँ से भेजेंगे उनको, पैसा उनके पास जाएगा, फिर वो आपके ऐड में वो पैसा लगाएंगे। तो ये लंबा प्रोसेस हो जाता है इस वाले में। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो यू विल सी कि यहाँ पे आपको अलग ऑप्शन आता है, लेकिन इसने सेलेक्ट कर लिया। आगे शायद हमसे डिटेल मांगेगा कि भाई आप कैसे पे करना चाहते हो, करो उसको, लेकिन हम उसको नहीं करना है। हमें फ़िलहाल जब भी आप स्टार्टिंग में करें तो मैं ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, हम इसको नहीं करेंगे। आप सीधा पे विथ नेट बैंकिंग यहाँ पे क्लिक करके पैसे को ऐड कर सकते हैं। तो पैसा में ऐड नहीं करना है, उस चीज़ से कैसे बचें उसके लिए मैं कह रहा हूँ पे विथ नेट बैंकिंग सेलेक्ट करना है, ठीक है। नेट बैंकिंग करके यहाँ पे देखो पैसा ऐड करने के लिए कह रहा है, बोल रहा है पे विद नेट बैंकिंग। यहाँ नेक्स्ट ऑप्शन में आपको मैनुअल पेमेंट बोल रहा है ऐड करने के लिए। मिनिमम जो गूगल ऐड होता है वो 500 बोलता है ऐड करने के लिए। अगर आप पैसे गूगल के ऐड अकाउंट में ऐड करते हो तो मिनिमम यू विल हैव टू ऐड 500 रुपीज़। उससे नीचे आप करोगे ना, जैसे मान के चलो मैं यहाँ कर देता हूँ 400, तो देखो ये बोल रहा है अमाउंट मस्ट बी एटलीस्ट 500, तो हमें 500 ही डालना पड़ेगा। तो हम 500 यहाँ करते हैं क्लिक और इसको करते हैं कंटिन्यू। अब आप बोलोगे कि पैसे पे करने पड़ेंगे, तो मैं कहूँगा नहीं, हम उसी चीज़ के लिए हमने नेट बैंकिंग ऊपर सेलेक्ट किया है ताकि पैसा ऐड ना करना पड़े। यहाँ करते हैं एग्री एंड कंटिन्यू, और यहाँ पे नीचे आप देख रहे हो इसको या तो यस या नो कर दो। क्यों? क्योंकि ये बोल रहा है कि क्या आप हमारे गूगल ऐड एक्सपर्ट के साथ बात करना चाहेंगे, अगर आपके अकाउंट को लेकर ही है, आपके अकाउंट में कुछ दिक्कत हो उस चीज़ को लेकर हो या कुछ चीज़ के गाइडेंस को लेकर हो। तो मैं फ़िलहाल के लिए नो कहता हूँ क्योंकि मैं डेमो अकाउंट बना रहा हूँ। इन योर केस अगर आप किसी क्लाइंट के लिए कर रहे हो तो येस पे आप रख सकते हो। नाउ यू विल हैव टू सबमिट। जैसे आप सबमिट करोगे ये पेमेंट के लिए मुझे बोलेगा, ये बोलेगा कि भाई पेमेंट ऐड करो, लेकिन मैं तो पेमेंट ऐड नहीं करना चाहता। तो आपको क्या करना है, इसको क्रॉस कर देना है। यहाँ से आप क्रॉस करोगे दोबारा यही ओपन हो जाएगा, तो आपको एक बार और सबमिट करना है। तो जैसे आप एक बार और सबमिट करोगे तो ये बोलेगा आपका अकाउंट जो है वो क्रिएट हो गया है, ठीक है। ये देखो ये क्या बोल रहा है, योर अकाउंट इज ऑलरेडी एक्टिवेटेड, ठीक है। तो ये आपका अकाउंट एक्टिवेट हो चुका है। अब यहाँ आपको करना है क्लिक कंटिन्यू पे, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, हो सकता है कुछ और ऑप्शन आए आपको, ठीक है। देखिए ये ऑप्शन आ गया, ये बोल रहा है योर अकाउंट वॉज क्रिएटेड, टू स्टार्ट रनिंग योर एड्स यू नीड टू कंप्लीट एडवर्टाइजर वेरिफिकेशन। ये एडवर्टाइजर का एक वेरिफिकेशन स्टेप्स है जो कह रहा है आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे करते हैं हम कंटिन्यू। यहाँ पे कुछ हमें बेसिक डिटेल मांग रहा है, इन डिटेल्स को भी आपको फिल करना पड़ेगा। मैं आपको बताता हूँ, देखो यहाँ पे लिखा है इज योर ऑर्गेनाइजेशन एंड एडवर्टाइजिंग एजेंसी। आप कहते हो कि ये एडवर्टाइजिंग अगर एजेंसी है तो उस केस में आपको ऑर्गेनाइजेशन का डिटेल विटेल ये सब चीज़ें डालना पड़ेगा। मैं फिलहाल इसको यहाँ से डिसमिस कर देता हूँ। तो मेरे केस में मैं बोलता हूँ यहाँ पे नो, ओनली एडवर्टाइजर योर ओन ब्रांड, मतलब मैं खुद का बिजनेस है, मैं खुद का ब्रांडिंग मैं करना चाह रहा हूँ, इसके लिए मैं अकाउंट बना रहा हूँ, तो मैं उस पर उसको रख रहा हूँ फिलहाल के लिए, ठीक है। और यहाँ नीचे आपको आ रहा है हु पेज, मैं बोलता हूँ कि भाई मैं खुद पे कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आएगा येस वी पे गूगल एड्स डायरेक्टली। भाई मैं खुद पे करता हूँ इसलिए मैं खुद के लिए कर रहा हूँ, मैं एजेंसी को नहीं दे रहा हूँ, इसलिए मैंने एजेंसी का सेलेक्ट नहीं किया, तो ये मैंने खुद का कर दिया। एंड देन यू विल हैव टू क्लिक ऑन दिस। तो मैंने दोबारा बता देता हूँ, इज योर ऑर्गेनाइजेशन एडवर्टाइजिंग एजेंसी। यहाँ पे मैंने बोला नो, क्यों नहीं बोला? क्योंकि भाई मैं एडवर्टाइजिंग एजेंसी नहीं है, मेरा खुद का अपना खुद का है, मैं उसके थ्रू जो है पर्सनली कर रहा हूँ, ठीक है। और दूसरा हु पेज फॉर योर एड्स, भाई मैं खुद पे कर रहा हूँ, ये मैं कर देता हूँ। यहाँ पे आप नाम भी देख सकते हो अकाउंट का। बस उसके बाद हम यहाँ पे करेंगे क्लिक सेव एंड कंटिन्यू, एंड आप जो है डैशबोर्ड पे
लॉगिन हो जाएंगे। नाउ दिस इज़ योर डैशबोर्ड, ओपन हो गया आपका डैशबोर्ड। अब यहाँ पे देखो आपकी आईडी यहाँ नज़र आ रही है, ये आपका पूरा जो है अकाउंट है, और इस तरीके से यहाँ पे कोई ऐड अकाउंट नहीं बना हुआ है। आप नॉर्मली कैंपेन में जाएंगे तो यू विल सी देयर विल बी नो कैंपेन अवेलेबल, देयर इज नथिंग, जीरो, ठीक है, क्योंकि कैंपेन हमने बनाया नहीं, इसमें नहीं दिख रहा है। अगर मैं आपको अपना पुराने अकाउंट में लेके जाऊँ, यहाँ पे हालांकि कैंपेन्स बने हुए हैं, डेमो के नाम पे बनाया था मैंने, और इसके अंदर मैं कैंपेन्स में लेके जाऊँ कैंपेन्स, तो यू विल सी कैंपेन्स ओवर हियर। देखो कितने सारे कैंपेन बने हुए हैं, एक बहुत अलग अलग बहुत सारे बने हुए हैं, लीड, शॉपिंग, परफॉर्मेंस, लोकल, वीडियो, डिस्प्ले, ऐसे अलग अलग नाम से मैंने ऐड अकाउंट जो है वो बना रखे हैं जस्ट फॉर द डेमो पर्पज ओनली। ऑलराइट, तो यहाँ पे इस तरीके से दिख रहे हैं, आपको भी कहीं ना कहीं इसमें दिखाई देंगे जब आप बनाओगे। और बनाने के लिए आपके पास ये ऑप्शन आता है क्रिएट कैंपेन, या यहाँ पे ऑप्शन आता है क्रिएट कैंपेन। तो ये हमारा इनिशियल सेटअप था जो हमने किया। राइट,